ठीक है। तो ये इसमें भी हमने फार्मूला बनाना है, ये हमें गिवन है टी ऑफ x1 x2 को वैल्यू निकालनी है, मतलब फार्मूला बनाना है। लेकिन अब उसने ये हमें नहीं बताया कि ये बेसिस वेक्टर हैं कि नहीं है। ये जो वेक्टर हैं, ये वाला वेक्टर यहाँ पुट किया गया और ये जो यहाँ पुट किया गया है, ये दोनों बेसिस वेक्टर हैं कि नहीं है। तो ये भी हमें चेक करने पड़ने हैं। ठीक है जी। तो पहले हम इनका लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कर लेते हैं। बेसिस जो होती हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंस होती हैं और स्पेन करती हैं। ठीक है। तो वी चेक लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, ये हम चेक करते हैं इसको। लीनियर इंडिपेंडेंस आपको पता है किस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन लगते हैं, a v1 प्लस b v2 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। v1 की वैल्यू पुट करें 1,1, v2 की वैल्यू पुट करें 0,1 इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ a मल्टीप्लाई होगा, इधर फर्स्ट कंपोनेंट से b मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। इस तरह इधर ए को फिर सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, इधर बी को फर्स्ट कंपोनेंट से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको a इक्वल टू 0 मिल गया, और यहाँ से ये a इक्वल टू 0 इसको यहाँ पे पुट कर दें यहाँ पे। ठीक है। तो ये बन जाएगा 0 प्लस बी इक्वल टू 0, और b की वैल्यू भी 0 आ गई। और अगर ये आपको मैंने बताया हुआ है, आपको याद होगा लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या होती है। बाय डेफिनेशन लीनियर इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि a1 v1 a2 v2 जितने भी वेक्टर हैं a r v r तक समझ लें, और अगर सब a की वैल्यू 0 आती है, a1 की भी 0 आती है, a2 की वैल्यू भी 0 आती है, सो ऑन, और a r की भी, तो फिर ये v1 v2 v3 ये सारे जो वेक्टर का सेट है ये लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, याद होगा, मैं फिर भी रिवाइज कर दिया। तो यहाँ से आप देखें, गौर खुद करें कि ए और बी दोनों जो आपने लिखे थे, ये ए और बी दोनों की वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब है ये जो v1 और v2 है लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट आर। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इस वजह से ये स्पेन भी करेंगे आर स्क्वायर को, क्योंकि ये आर स्क्वायर से हैं, क्योंकि ये पुट किए गए हैं ना इनपुट में से आर स्क्वायर को, इसमें टू कंपोनेंट हैं, तो ये स्पेनिंग सेट भी हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको अब आप कह सकते हैं, सो v1 एंड v2 आर बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। अब हम जाएंगे फार्मूला बनाने की तरफ। ठीक है। अगर ये आर स्क्वायर की बेसिस हैं तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है a v1 प्लस b v2, ये आर स्क्वायर का कोई और वेक्टर भी बनाएंगे, उसको आप कह दें x, जैसे हमने क्वेश्चन 9 में कहा था। मतलब आर स्क्वायर का हर वेक्टर v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकेगा। तो इधर a1 नहीं लिखे, यही लिखना है सिर्फ। अब यहाँ पे आपने x क्या है, x क्योंकि कहाँ से लिया है, आर स्क्वायर से लिया है, इसलिए जो x है वेक्टर ये इक्वल होगा, इसमें टू कंपोनेंट हो गए x1 और x2। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दें x1 x2, a और v1 की वैल्यू पुट कर दें 1,1, और b v2 की पुट कर दें 0,1। इसको आप इक्वेशन बनाएं, इधर x1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा a, और इधर आ जाएगा 0, और इस तरह फिर x2 इस तरफ आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट इधर, सेकंड कंपोनेंट a आएगा और b आएगा। ये a की वैल्यू ऊपर से आपको मिल जाएगी, ऊपर से आपको मिल गई a की। हमने a और b की वैल्यू असल में निकालनी होती है, ये आपने पुट कर देनी है यहाँ पे इस इक्वेशन 2 में, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। और इसको आप कह दें जर्नल इक्वेशन जो a है। ठीक है। पुट इन, इसको बल्कि नहीं कहें बल्कि इसको कह दें। ठीक है। पुट इन इक्वेशन, ठीक है जी, ए में पुट कर, तो ये आपके पास बन जाएगा, सॉरी पुट इन इक्वेशन 2, पहले हम बी की वैल्यू निकाल लें। तो ये बन जाएगा x2 इक्वल टू ए की वैल्यू x1 प्लस बी, ये x2 माइनस x1 इक्वल टू बी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ बी। ये दोनों हम पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है। इक्वेशन ए आपके पास है x बार इज इक्वल टू a v1 प्लस b v2, यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू,
ये अगले स्टेप में पुट कर देता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास आई है x1 और बी की वैल्यू आई है x2 माइनस x1। ये पुट कर दी x1 v1 प्लस x2 माइनस x1 v2। अब आपने निकालना है टी ऑफ एक्स, ठीक है, टी ऑफ x1 x2, इसका मतलब होगा टी ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो इस पे x की वैल्यू पहले लगा लें ऐसे x1 कॉमा x2, आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। और इधर v की वैल्यू लगा दें 1 कॉमा 1 है प्लस x2 माइनस x1, और इधर v2 की वैल्यू लगा दें, v2 की वैल्यू है 1 कॉमा 0, 0 कॉमा 1, 0 कॉमा 1, ठीक है जी। अब इस पे टी अप्लाई करें दोनों तरफ, x1 कॉमा x2, इधर भी टी अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा x1 कॉमा 1 कॉमा 1 प्लस इंटू x2 माइनस x1 कॉमा 0 कॉमा 1। ये टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ये x1 बाहर आ जाएगा, टी एस पे अप्लाई हो जाएगा, 1 कॉमा 1 आ जाएगा, प्लस इस तरह ये x2 माइनस x1 स्केलर वैल्यू है बाहर आ जाएगी, और t वेक्टर 0,1 पे अप्लाई हो जाएगा। अब आप सवाल में देखें तो उसने एक वैल्यू आपको दी है t ऑफ 1,1 की वैल्यू यहाँ पे देखें आपको दी हुई है उसने, ठीक है, ये देखो ग्रीन कलर में मैं इसको कर रहा हूँ ये, और t ऑफ 0,1 की वैल्यू भी दी हुई है, ये हम 3 और -2 है, ये पुट कर देते हैं इधर, ये बन जाएगा x1 इंटू 3 प्लस x2 माइनस x1, और इसकी जगह हम पुट कर देते हैं -2, इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा 3x1 माइनस 2x2 प्लस 2x1 विच इज इक्वल टू 5x1 माइनस 2x2। तो ये मेरा बेटा इसकी वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है कि आपके पास P2 दिया हुआ है, ठीक है जी, डेरिवेटिव की फॉर्म में ये दिया हुआ है, ये क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, कहता है कि ये ऑपरेटर दिया हुआ है टी, ये लीनियर ऑपरेटर होता है, जिस तरह टी होता है इसी तरह यहाँ पे डी दिया हुआ है। कहता है कि ये आपके पास है P2x पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री से, पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री से, ये सेकंड डिग्री है या थर्ड डिग्री है जी, पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री से, पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में थर्ड डिग्री होना चाहिए, पी ऑफ थर्ड डिग्री से, ठीक है जी। कहता है बी डिफरेंशिएबल ऑपरेटर है, डी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि ये डी में प्राइम डेरिवेटिव मीन्स है, डी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी प्राइम एफ, बता दी उसने, फॉर ऑल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, हाँ ये देखो ना, ये आपके पास पी 3 डिग्री है, 3 डिग्री के पोलिनोमियल, फाइंड एन ऑफ डी, फाइंड एन ऑफ डी, एन कहते हैं न्यूलिटी, ठीक है, यहाँ पे एन मीन्स क्या होता है, न्यूलिटी, ठीक है जी। अब न्यूलिटी का मतलब क्या होगा, न्यूलिटी का मतलब ये होगा कि जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाते हैं u1 प्लस u2 तो आंसर 0 कर दें, तो फिर जो वैल्यू आएगी वो न्यूलिटी कहलाती है, खुद ही इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है, या ऐसे a ऑफ t ऑफ u1 प्लस b ऑफ t ऑफ u2 इक्वल टू 0 कर दें, ये दूसरी डेफिनेशन जो है, इक्वल टू 0 करने से जो वैल्यू आएगी ना उनको हम कहेंगे ये न्यूलिटी ऑफ टी है, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन, ठीक है जी। अब उसने बता दिया है कि डी जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, तो इसका इट मींस गिवन दैट डी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है न्यूलिटी ऑफ टी, ठीक है जी, फाइंड क्या करना है, न्यूलिटी ऑफ डी, यहाँ पे डी है तो न्यूलिटी ऑफ डी फाइंड करना है, तो इट मीन्स
हमारे पास क्या होना चाहिए, डी ऑफ पी ऑफ एक्स, इसका आंसर जो है 0 आना चाहिए। ये देखो ड्यूलिटी की डेफिनेशन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू 0 कर दे, या इसका फार्मूला ओपन करके इसको इक्वल टू 0 कर दे, ठीक है। ये इस तरह टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2 इक्वल टू 0 कर दे, ठीक है। तो फिर जो वैल्यू हमें मिलती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, न्यूलिटी ऑफ टी होती है। तो इस वजह से बाय डेफिनेशन हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब हम बताएंगे कि ये पहला डेरिवेटिव आपने किया है, और ये अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह दिया हुआ है, इसका आप पहला डेरिवेटिव करते हैं तो क्या ये 0 आता है, नहीं आता, नो, ठीक है, 0 नहीं आता। तो 0 कब आता है, 0 हमें उस वक्त मिलता है जब क्या हो, जब p ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है अगर सिर्फ x हो, फिर आप इसका डेरिवेटिव करें तो क्या 0 मिलेगा, नहीं, 1 मिलेगा, नॉट, ठीक है। तो 0 हमें उस वक्त मिलेगा जब p ऑफ x जो फंक्शन है ये किसी वैल्यू के इक्वल हो, नंबर के इक्वल हो, कांस्टेंट हो। अब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे न्यूलिटी के लिए हमने इक्वल टू 0 करना है, और फिर हमने बताना है कि ये कब 0 होगा। हम फिर यहाँ बताएंगे पी ऑफ एक्स के बारे में, तो यहाँ कहेंगे कि पी ऑफ एक्स, ठीक है, मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मस्ट बी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होनी चाहिए, या पी ऑफ एक्स इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब है अब न्यूलिटी ऑफ टी कितना निकला, न्यूलिटी ऑफ डी, ठीक है, विल, इसमें क्या कौन कौन से नंबर आएंगे, मतलब कितने पी ऑफ एक्स आएंगे, कौन कौन से पी ऑफ एक्स आएंगे, हर वो पी ऑफ एक्स आएगा जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। न्यूलिटी ऑफ डी विल कंसिस्ट ऑल पोलिनोमियल, ऑल कांस्टेंट पोलिनोमियल, ऐसे क्या है, ऑल कांस्टेंट पोलिनोमियल, हर वो पोलिनोमियल जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है जी, वो वाले आपके पास क्या हो गए, न्यूलिटी ऑफ टी में शामिल हो गए। तो इस न्यूलिटी ऑफ डी वाले जो सेट है, इस सेट में हर वो पोलिनोमियल आएगा जिसका डेरिवेटिव 0 होगा, और हर वो पोलिनोमियल जिसका डेरिवेटिव 0 होता है वो कांस्टेंट होता है। अब ये बहुत सारे बन सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 7, जितने बना लें, ठीक, तो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है टी फ्रॉम, ये टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब गिवन है, ठीक है जी। और टी आपको फार्मूला इसका उसने दे दिया है, बड़ी अच्छी बात है, x1 कॉमा एक्स, सॉरी हाँ, x1 कॉमा x2 कॉमा x3, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 का इसका फार्मूला दे दिया उसने, माइनस x3 कॉमा x1 कॉमा x1 प्लस x3, ठीक है जी। ये वैल्यू उसने हमको दे दी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है न्यूलिटी ऑफ टी, एंड चेक करना है इज इट 1 1, इज इट 1 to 1। तो 1 to 1 हमने कल भी किए थे कुछ क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो न्यूलिटी ऑफ टी अभी हम निकाल लेते हैं, फिर 1 to 1 हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो 1 to 1 के लिए क्या है जी, जो ट्रांसफॉर्मेशन है मैंने बताया था वो इक्वल टू 0 आपने करना होता है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इक्वल टू 0, टी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इक्वल टू 0, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना होता है, इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसको जब आप इक्वल टू 0 करेंगे
तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये इसका फार्मूला जो उसने बताया हुआ वो लिख दें -x3, ये जो फार्मूला बताया हुआ T(x1 x2 x3) की वैल्यू बताई हुई है, या इसके मुताबिक इसको ओपन कर लें आप। मतलब ये फार्मूला में क्या बताता है कि x3 जो है तीसरा एलिमेंट वो पहले आएगा, साथ माइनस आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, कॉमा, फिर आपके पास x1 आएगा जो फर्स्ट एलिमेंट है, फिर क्या आएगा, x1 पहले और तीसरे का सम आएगा, x1 + x3 = 0। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x3 - x पहला कंपोनेंट = 0, क्योंकि इधर 0 है ना, 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 वेक्टर बना के लिख सकते हैं। ये आपके पास माइनस, इट मीन x - x3 = 0। अच्छा, -x3 = 0, फिर पहला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट x1 = 0, फिर थर्ड कंपोनेंट x1 + x3 = 0, ठीक है जी। तो हमें यहाँ से x1 और x3 की वैल्यू मिल गई फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको कह दें इक्वेशन 2 और इसको कह दें इक्वेशन 3, ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 x3 भी 0 आ जाएगा और x1 की वैल्यू तो नजर आ रही है 0, ये माइनस इधर जाकर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां से हमें क्या पता चला, x3 और x1 0 मिल गया। अब वेक्टर हमारे पास ये है, ये वाले जो वेक्टर होते हैं यहाँ पे जिस पे टी ऑपरेट आर होता है, ये न्यूलिटी ऑफ टी में जाते हैं। यहाँ पे देखे ना पीछे भी इसी तरह हमने किया है, ये पी ऑफ एक्स जिन पे डी ऑपरेट हो रहा है वो हमने कहे हैं सारे न्यूलिटी ऑफ टी में जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे न्यूलिटी ऑफ टी जो आपके पास सेट है उसमें ये जिन पे टी ऑपरेट हो रहा है ये वाले एलिमेंट जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे x2 की वैल्यू आई कोई नहीं हमारे पास, ठीक है, तो हम कहेंगे न्यूलिटी ऑफ टी, ठीक है जी। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे वो आएंगे जो मतलब x1, x2, x3 = x1 0 आया है, x2 की वैल्यू ही कोई नहीं आई और x3 की 0 आई है। ये जो सेट हमारे पास आएगा और ये r³ का है, ठीक है, क्योंकि इनपुट कहाँ से कितनी है, r³ में से है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके पास एलिमेंट हैं ये कहाँ से आएंगे, ये सारे के सारे न्यूलिटी ऑफ टी में जाएंगे, ठीक है जी। तो अब इसी तरह से इसको 1 1 जो है प्रूफ करना है, तो 1 1 के लिए आप इसको इस तरह करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट है वो लिख लेंगे कि अगर न्यूलिटी ऑफ टी जो है ये 0 हो, ठीक है, इज 0, इसमें कोई भी ना हो, तो देन टी इज 1 1, देन टी इज 1 1 होता है। लेकिन अब जो न्यूलिटी ऑफ टी है इसमें 0 नहीं है, बल्कि इसमें क्या आया है, एक सेट आया है और उसमें x2 की वैल्यू बेशुमार हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, x2 की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस ये नाम 0 है, 0 नहीं आया, तो अब यहाँ पे आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, टी इज नॉट 1 1, ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं या अलग से चेक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूलिटी ऑफ टी जो आपने निकालनी है ना, तो आप ये निकाल लें, तो फिर यहीं से आप अगर न्यूलिटी ऑफ टी जो है क्या हो, उसमें 0 आ जाए तो फिर टी 1 1 होता है, अगर वो = 0 ना आया तो फिर क्या हो जाता है, टी 1 1 नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अब न्यूलिटी ऑफ टी में जो है वैल्यू, न्यूट्रल टी में जो वेक्टर हैं शामिल हैं वो 0 वेक्टर शामिल नहीं है, ठीक है जी। अब इसी तरह से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, इसमें कहता है कि आपके पास u, v एंड w आर वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। यहाँ पे आप ज़हन में रख लें बात, आपको वेक्टर स्पेस दी हुई है u, v और w ओवर सेम फील्ड, ओवर सेम फील्ड। वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड पे होती हैं, ये वेक्टर स्पेसेस आपको दी हुई हैं 3। अच्छा, अगर कहता है टी जो आपको उसने बताया, टी जो है, एक टी जो है वो शुरू हो रहा है यू से और जा रहा है एस वी में एंड, ठीक है जी, और एक वेक्टर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एक और उसने नाम दिया एस का, एक ट्रांसफॉर्मेशन टी है, एक है एस, ठीक है। एस कहाँ से जा रहा है, एस वी से शुरू हो रहा है और डब्ल्यू की तरफ जा रहा है, ठीक है। कहता है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने बता दिया बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पूरी करती हैं, दोनों डेफिनेशन पूरी करेंगी। जर्नल फॉर्म में एक ही मैं लिख देता हूँ, अल्फा यू वन प्लस बीटा यू वन, ठीक है, यू टू इक्वल टू अल्फा टी ऑफ यू वन प्लस बीटा टी ऑफ, ये डेफिनेशन होती है ना, एक डेफिनेशन जो है जर्नल फॉर्म में, और वन स्टेप वाली, दो स्टेप वाली एक डेफिनेशन है, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू, और टी ऑफ अल्फा यू वन इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ यू वन यू टी ऑफ अल्फा टी ऑफ यू वन। ये दो टू स्टेप वाली डेफिनेशन होती है, और ये वाली जो है वन स्टेप वाली है। मतलब ये वाले टी और एस ये डेफिनेशन पूरी करते हैं, हमें कहीं जरूरत पड़े तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, इसके मुताबिक लिख सकते हैं। अच्छा, शो क्या करना है, कहता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से डिफाइन किया है, एस कंपोजिशन ऑफ टी, इसको पढ़ेंगे कंपोजिशन, एस ऑफ टी फ्रॉम यू टू डब्ल्यू, ठीक है जी। तो कहता है इस तरह से कि एस ऑफ टी जब अप्लाई होगा यू पे, किसी एलिमेंट पे, तो आंसर आएगा एस टी ऑफ यू, ठीक है। तो कहता है कि क्या एस ऑफ टी भी लीनियर है, ये तो डिफाइन कर दिया उसने, लेकिन लीनियर चेक करना है हमने इसको, ठीक है। तो चेक करना है इसको कि क्या इट इज लीनियर, ठीक है, इज इट लीनियर, लीनियर चेक करना है इसको, एस ऑफ टी को चेक करना है, एस और टी लीनियर हैं, वो ये डेफिनेशन पूरी करते हैं। हमने क्या करना है, हमने चेक करना है एस ऑफ टी को, ठीक है। तो इसमें टू स्टेप वाली डेफिनेशन हम चेक कर लेंगे, ठीक है जी। पहला स्टेप वाली, टू स्टेप वाली डेफिनेशन क्या थी आपके पास, मैं इसको इधर लिख देता हूं, हमने एस ऑफ टी पे चेक करनी है, ठीक है, एस ऑफ टी पे। एस ऑफ टी के लिए हमने चेक क्या करना है, एस ऑफ टी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू पे जब अप्लाई होगा तो आंसर आएगा एस ऑफ टी यू वन प्लस एस ऑफ टी यू टू, ठीक है। और एस ऑफ टी जब अल्फा यू वन पे अप्लाई होगा तो आंसर आएगा अल्फा एस ऑफ टी यू वन। ये दो स्टेप हमने चेक करने हैं, एस और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकी कंपोजिशन हमने चेक करनी है। अब अच्छी तरह बात को ज़हन नशीन रख लें, एस और टी ये डेफिनेशन पूरी करती हैं, ये दोनों स्टेप पूरे करते हैं, एस भी और टी भी, लेकिन इनका जो कंपोजिशन करेंगे वो हमने चेक करनी है, उसका हमें नहीं पता। तो देखें अब इसको हम किस तरह चेक करते हैं, ये देखें जी, हमें उसने बताया है कि जो टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, ठीक है जी। टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, और जो हमारे पास है एस है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू। और एस ऑफ टी में से आपने एलिमेंट कहाँ से लेना है, यू से लेना है, और आंसर किस में जाना है, डब्ल्यू में जाना है, ठीक है। तो देखें अब इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। एलिमेंट टू एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं, यू वन और यू टू, कहाँ से, यू से, क्योंकि उसने कहा है कि एस ऑफ टी कहाँ से शुरू होना है, यू से, उसमें इनपुट यू से जानी है। तो ये हमने लेट कर लिया यू से, यू वन और यू टू, ठीक है जी, दो एलिमेंट लेट कर लिए। और इसको एक मिनट मैं ज़रा साफ करके लिख दूँ, ये एक कर लिए यू वन कॉमा यू टू बिलोंग्स टू यू, ठीक है जी। अब इसमें हमने ना एस ऑफ टी अप्लाई करना है, एस ऑफ टी यू वन प्लस यू टू, ये मैं पहली डेफिनेशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब होगा क्या, ये बनेगा एस, ठीक है, और पहले टी अप्लाई, कंपोजिशन का आपको पता है ना, पहले टी अप्लाई होता है, ये जो बाद में लिखा हुआ है ये पहले अप्लाई होता है, ये अप्लाई होगा टी यू वन प्लस यू टू, ऐसे ब्रैकेट में लिख दे। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसने बता दिया कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी को हम अलग अलग कर सकते हैं, ये बन जाएगा टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू, ठीक है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो उसको आप अलग कर सकते हैं, तो टी है, सही है जी। अब ये आपके पास जो टी ऑफ यू वन और टी ऑफ यू टू है, ये किसके इक्वल है, ये भी यहां लिख लें, ये आंसर आया, टी ऑफ यू वन आंसर आया है, और ये आंसर किस में आने हैं, वी में, किस में आने हैं, वी में, ठीक है। तो इसको आप कह ले वी वन, इस तरह टी ऑफ यू टू किसके इक्वल है, वी टू के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट कर दें
v1 प्लस v2। अब देखें एस किस पे अप्लाई हो रहा है, एस वी पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है एस वी से डब्ल्यू तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको भी आप कर सकते हैं एस को अलग-अलग, एस वी वन प्लस एस वी टू, ठीक है, क्योंकि एस वी पे अप्लाई हो रहा है और एस भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ वी वन की वैल्यू आप वापस कर दें। वी वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी वन की वैल्यू है हमारे पास टी ऑफ यू वन, ठीक है जी, टी ऑफ यू वन प्लस यहाँ पे इसी तरह वी टू की वैल्यू पुट कर दें टी ऑफ यू टू। यहाँ कंपोजिशन बना के लिख लें, अब एस ऑफ टी इसको लिख सकते हैं और ये बन गया एस ऑफ टी यू टू। अब गौर करें तो ये दोनों आपके पास सेम हो गई हैं, ठीक है, ये वाली देखो पहली प्रॉपर्टी पूरी हो गई है, पहली पूरी हो गई है, दूसरी इजीली हो जाएगी, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं एस ऑफ टी अल्फा यू वन इज इक्वल टू, ये पहले टी अप्लाई हो जाएगा, टी अल्फा यू वन, ठीक है, तो अल्फा जो है ये बाहर आ जाएगा क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये बन जाएगा अल्फा, ठीक है, टी ऑफ यू वन। अब यू वन, टी ऑफ यू वन किसके इक्वल है, वी वन के, क्योंकि ये वी वेक्टर स्पेस में से है, वी वेक्टर के वेक्टर क्या होंगे, वी वन वी टू वी थ्री, और एस जब वी पे अप्लाई होगा तो एस लीनियर है, उसने कहा है ना एस वी से डब्ल्यू तक लीनियर है, तो ये बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह वी वन पुट कर देता हूँ, एस अल्फा, ये ऊपर मैंने वी वन कहा हुआ है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे वी वन पुट कर देता हूँ, और एस जब वी पे अप्लाई होगा तो लीनियर है, ये अल्फा बाहर आ जाएगा, बन जाएगा एस वी वन की वैल्यू पुट कर दें, बन जाएगा अल्फा एस वी वन की वैल्यू है टी ऑफ यू वन। दोबारा कंपोजिशन बना के देख दें, ये बन जाएगा अल्फा एस ऑफ टी यू वन। अब यहाँ पे गौर करिए सेकंड प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो गिवन वेक्टर्स हैं, ये जो आपके पास एस ऑफ टी है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एस ऑफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक हो गया जी। ये मेरा बेटा 13 क्वेश्चन होगा। अब